हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। तो साथियों, आज की क्लास में हम बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए क्लास ट्वेल्थ ज्योग्राफी का जो है लेसन नंबर 6 जिसका नाम है द्वितीयक क्रियाएं। इस चैप्टर को जो है सेकेंडरी एक्टिविटी, तो इस चैप्टर का जो है आज के सेशन में थ्योरी प्लस जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसका पीडीएफ आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके नोट्स बना लीजिएगा। बिल्कुल आसान भाषा में जो है आप लोग को बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखिए द्वितीयक क्रियाएं क्या होता है। तो देखिए द्वितीयक क्रियाएं, देखिए वे सभी क्रियाकलाप जिसके द्वारा जो है प्राथमिक उत्पादों को, यानी कि प्राथमिक क्रिया यानी कि जो कृषि से उत्पाद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक क्रिया कहते हैं। तो देखिए, जो प्राथमिक उत्पादों को जो है अधिक उपयोगी उत्पादों में, यानी कि प्राथमिक उत्पाद जो होता है उसको अधिक उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, द्वितीयक क्रिया कहते हैं। देखिए द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत क्या आते हैं, विनिर्माण या उद्योग। विनिर्माण या उद्योग मतलब क्या होता है कि किसी चीज को जो है क्या किया जाता है, बनाया जाता है वहां पर, तो उसी को विनिर्माण या उद्योग कहते हैं। तो इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, विनिर्माण या उद्योग क्या होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, वे सभी क्रियाकलाप जिसके द्वारा प्राथमिक उत्पादों, यानी प्राथमिक क्रिया के द्वारा जो उत्पाद प्राप्त होता है उसको जो है अधिक उपयोगी उत्पादों में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। तो उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही जो है द्वितीयक क्रिया कहते हैं। जैसे याद रखिएगा, विनिर्माण या उद्योग जो है द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। देखिए उद्योग क्या होता है, देखिए कारखानों में संपन्न होने वाले प्रक्रमों को उद्योग कहते हैं। यानी कि कारखानों में क्या किया जाता है, प्राथमिक क्रिया से जो उत्पाद प्राप्त होता है उससे जो है वस्तु को, विभिन्न प्रकार के वस्तु बनाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उद्योग कहते हैं। तो याद रखिएगा कि कारखानों में संपन्न होने वाले प्रक्रमों को उद्योग कहते हैं। उसके बाद देखिए, कुछ क्रियाएं ऐसी है जो कारखानों में संपन्न नहीं होते हैं, फिर भी उन्हें उद्योग कहा जाता है। देखिए जैसे पर्यटन उद्योग तथा मनोरंजन उद्योग, ये क्रियाएं देखिए कारखानों में जो है संपन्न नहीं होते हैं, फिर भी इसे जो है उद्योग कहते हैं। तो याद रखिएगा नोट्स जो है कि कुछ क्रियाएं ऐसे हैं जो कारखानों में संपन्न नहीं होते हैं, फिर भी उन्हें उद्योग कहा जाता है, जैसे पर्यटन उद्योग तथा मनोरंजन उद्योग। नेक्स्ट है देखिए, विनिर्माण क्या होता है। तो देखिए विनिर्माण द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आता है। देखिए वह समस्त प्रक्रियाएं जिसके द्वारा प्राथमिक उत्पादों को जो है अधिक उपयोगी स्वरूपों में परिवर्तन किया जाता है, क्योंकि देखिए विनिर्माण जो है द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आते हैं, और द्वितीय क्रिया में भी क्या किया जाता है, प्राथमिक उत्पादों को जो है उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है, तो वही उसी को विनिर्माण भी कहते हैं। ठीक है, तो विनिर्माण क्योंकि द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आते हैं, तो दोनों का परिभाषा क्या है, दोनों का परिभाषा जो है सेम है। ठीक है, तो याद रखिएगा, वह समस्त प्रक्रिया जिसके द्वारा प्राथमिक उत्पादों को जो है अधिक उपयोगी स्वरूपों में परिवर्तन किया जाता है, विनिर्माण या उद्योग कहलाता है। ठीक है, देखिए जैसे देखिए हस्तकला, हस्तकला हो गया, मशीन से निर्माण होने वाला उत्पाद हो गया, विनिर्माण के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा, हस्तकला हो गया, मशीन से निर्माण होने वाला उत्पाद विनिर्माण के अंतर्गत आते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, स्वच्छंद उद्योग। तो स्वच्छंद उद्योग के बारे में याद रखिएगा कि वैसा उद्योग जिसमें एक या एक से अधिक जो है कच्चे मालों की आवश्यकता होती है उसे स्वच्छंद उद्योग कहते हैं। तो स्वच्छंद उद्योग के बारे में याद रखिएगा, वैसा उद्योग जिसमें एक या एक से अधिक जो है कच्चे मालों की जो है आवश्यकता, यानी कि कच्चे वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, स्वच्छंद उद्योग। और स्वच्छंद उद्योग की विशेषताएं याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्वच्छंद उद्योग से आप क्या समझते हैं, इसके विशेषताओं को लिखे। तो विशेषता क्या होते हैं, देखिए ये उद्योग हल्के होते हैं, स्वच्छंद उद्योग जो है हल्के होते हैं। इस उद्योग में प्रायः कच्चे माल के स्थान पर कल पुर्जा, यानी कि छोटे-छोटे पार्ट पुर्जा, यानी कि छोटे-छोटे वस्तुओं का जो है उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि इस उद्योग में जो है प्रायः कच्चे माल के स्थान पर कल पुर्जों का उपयोग करते हैं। उसके बाद देखिए, उत्पाद छोटे तथा आसानी से परिवहन योग्य होते हैं, यानी कि इस उद्योग में जो उत्पाद प्राप्त होता है वो छोटे होते हैं और आसानी से परिवहन, यानी कि आसानी से उसको एक जगह से दूसरे जगह पहुँचा सकते हैं। तो याद रखिएगा, उत्पाद छोटे तथा आसानी से परिवहन के योग्य होते हैं। देखिए ये उद्योग स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त होते हैं, और स्वच्छंद उद्योग क्या होते हैं, स्वच्छ होते हैं और प्रदूषण मुक्त होते हैं। देखिए इसे आवासीय वस्तुओं के समीप स्थापित किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि स्वच्छंद उद्योग जो होता है स्वच्छ होते हैं और प्रदूषण मुक्त होते हैं, इसलिए उसको जो है आवासीय बस्तियों के जो है समीप स्थापित किया जाता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए ऐसे उद्योग प्रमुख रूप से सड़कों के जाल के समीप, यानी कि जहाँ पर सड़क के जाल होते हैं, यानी कि बहुत सारे सड़क आपस में मिलते हैं, तो उसके समीप जो है उसके निकट ऐसे उद्योग को जो है लगाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, स्वच्छंद उद्योग और स्वच्छंद उद्योग की विशेषता काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग निश्चित रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए, विनिर्माण यानी कि उद्योगों का वर्गीकरण। तो देखिए विनिर्माण विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। तो देखिए विनिर्माण उद्योगों को कई विशेषताओं के आधार पर जो है अलग-अलग समूह में वर्गीकृत किया गया है। देखिए आकार के आधार पर कितने प्रकार के उद्योग होते हैं, कच्चे माल के आधार पर कितने प्रकार के उद्योग होते हैं, उत्पादन के आधार पर कितने प्रकार के उद्योग होते हैं, स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के उद्योग होते हैं। तो सभी के बारे में बारी-बारी से पढ़ेंगे कि आकार के
आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, उत्पादन के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपोर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए सबसे पहले आकार के आधार पर पढ़ेंगे उद्योगों का वर्गीकरण। तो देखिए आकार के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण, तो देखिए आकार के आधार पर उद्योगों को 3 वर्गों में बाँटा गया है। तो याद रखिएगा आकार के आधार पर उद्योगों को 3 वर्गों में बाँटा गया। एक होता है कुटीर या गृह उद्योग, कुटीर या गृह उद्योग। उसके बाद देखिए लघु या छोटे पैमाने के उद्योग, लघु या छोटे पैमाने के उद्योग। उसके बाद देखिए वृहद या बड़े पैमाने के उद्योग, वृहद या बड़े पैमाने के उद्योग। तो सभी के बारे में बारी-बारी से पढ़ेंगे कि कुटीर या गृह उद्योग क्या होता है, लघु या छोटे पैमाने के उद्योग क्या होता है, वृहद या बड़े पैमाने के उद्योग क्या होता है, सबके बारे में जो है बारी-बारी से पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखिए कुटीर उद्योग, तो देखिए वैसा उद्योग जो मुख्यतः परिवार के सदस्यों के सहयोग से चलाए जाते हैं उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। यानी कि कुटीर उद्योग जो होता है परिवार में जितने सदस्य होते हैं सभी के सहयोग से ही चलाए जाते हैं, तो इसे उद्योग को क्या कहते हैं, कुटीर उद्योग कहते हैं। तो याद रखिएगा परिभाषा सिंपल है कि वैसा उद्योग जो मुख्यतः परिवार के सदस्यों के सहयोग से चलाए जाते हैं उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। ये देखिए निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है। तो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है कि निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है, तो याद रखिएगा कुटीर या गृह उद्योग। जैसे देखिए जैसे में क्या होता है घास फूस से रस्सी बनाना, ये उद्योग परिवार के सदस्यों के सहयोग से चलाए जाते हैं। देखिए मिट्टी से बर्तन बनाना, पशुचारकों द्वारा चमड़े के विभिन्न वस्तुएँ, तम्बू, जूते, थैले आदि बनाना। तो ये सभी जो है कुटीर या गृह उद्योग के अंतर्गत आते हैं और ये सभी उद्योग जो है परिवार के सदस्यों के सहयोग से चलाए जाते हैं। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए लघु या छोटे पैमाने के उद्योग। तो देखिए वैसा उद्योग जिसमें अर्ध कुशल श्रमिक कार्य करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, अर्ध कुशल श्रमिक कार्य करते हैं तथा शक्ति संचालित मशीनों का प्रयोग होता है। यानी कि अर्ध कुशल श्रमिक भी कार्य करते हैं और जो है शक्ति संचालित मशीनों का प्रयोग होता है, उसे लघु या छोटे पैमाने के उद्योग कहते हैं। देखिए इस उद्योग में स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है। यानी कि स्थानीय यानी कि उद्योग के निकट जो कच्चे माल होते हैं उसका ही इस उद्योग में क्या होता है, उपयोग होता है। तो याद रखिएगा कि वैसा उद्योग जिसमें अर्ध कुशल श्रमिक कार्य करते हैं तथा शक्ति संचालित मशीनों का प्रयोग होता है, उसे लघु या छोटे पैमाने के उद्योग कहते हैं और इस उद्योग में जो है स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है। देखिए देखिए यह उद्योग भारत, चीन, इंडोनेशिया तथा ब्राज़ील जैसे विकासशील राष्ट्रों में स्थानीय लोगों को रोज़गार प्रदान करता है। क्योंकि देखिए इस उद्योग में क्या होता है कि इस उद्योग में देखिए भारत हो गया, चीन हो गया, इंडोनेशिया तथा ब्राज़ील जैसे विकासशील राष्ट्रों में स्थानीय लोगों को क्या करता है, रोज़गार प्रदान करता है। उद्योग है तो उद्योग में क्या होता है कि उद्योग जहाँ पर लगे होते हैं वहाँ पर स्थानीय लोगों को क्या प्राप्त होते हैं, रोज़गार प्रदान करता है, ठीक है? तो इसके बारे में याद रखिएगा अर्धकुशल श्रमिक इसमें कार्य करते हैं और शक्ति संचालित मशीनों का प्रयोग होता है, तो उसे लघु या छोटे पैमाने के उद्योग कहते हैं, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए वृहद या बड़े पैमाने के उद्योग, वृहद या बड़े पैमाने के उद्योग। देखिए वैसा उद्योग जिसमें विभिन्न प्रकार के कच्चे माल, उसके बाद देखिए पर्याप्त कुशल श्रमिक, विकसित तकनीक तथा पर्याप्त पूँजी की आवश्यकता होती है। इस उद्योग में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के कच्चे माल और इसमें पर्याप्त पूँजी और कुशल श्रमिक देखिए, लेकिन इसमें जो लघु उद्योग में अर्ध कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है, लेकिन जो वृहद या बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं, उसमें देखिए कुशल श्रमिक और विकसित तकनीक यानी कि विकसित तकनीक तथा देखिए पर्याप्त पूँजी की आवश्यकता होती है, उसे वृहद उद्योग कहते हैं। तो याद रखिएगा कि वैसा उद्योग जिसमें विभिन्न प्रकार के कच्चे माल, पर्याप्त कुशल श्रमिक, विकसित तकनीक तथा पर्याप्त पूँजी की आवश्यकता होती है, उसे वृहद उद्योग कहते हैं। देखिए, इस उद्योग की स्थापना मुख्यतः वाष्प चालित मशीनों के आविष्कार के बाद प्रारंभ हुई। यानी कि जब वाष्प चालित मशीनों का आविष्कार हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि वृहद या बड़े पैमाने के उद्योग का क्या हुआ, आविष्कार के बाद जो है इस उद्योग में क्या हुआ, इस उद्योग का की स्थापना जो है कब हुआ, वाष्प चालित मशीनों का आविष्कार, जब वाष्प चालित मशीनों का आविष्कार हो गया उसके बाद जो है वृहद या बड़े पैमाने के उद्योग का स्थापना हुआ, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, तो ये क्वेश्चन हम आप लोग को बता रहे हैं काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन है कि कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग में अंतर बताएँ, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अंतर से संबंधित क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो देखिए, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग दोनों में अंतर समझेंगे। क्योंकि यह उद्योग मुख्यतः परिवार के सदस्यों के सहयोग से चलाए जाते हैं, लेकिन लघु उद्योग में क्या होता है, इस उद्योग में सामान्यतः श्रमिक कार्य करते हैं। अब देखिए, कुटीर उद्योग में क्या होता है, तो कुटीर उद्योग में याद रखिएगा इस उद्योग में मानव के हाथों का प्रयोग, क्योंकि इसमें रस्सी बनाया जाता है, ठीक है? उसके बाद देखिए इस उद्योग में उत्पादन मशीनों के द्वारा, इसमें उद्योग में देखिए, तो इसमें उद्योग में जो है मानव के हाथों का प्रयोग होता है, लेकिन इस उद्योग में जो है उत्पादन मशीनों के द्वारा होता है। देखिए इस उद्योग में स्थानीय माँग की पूर्ति के लिए वस्तुओं का उत्पादन होता है। जो कुटीर उद्योग होता है उसमें जो है स्थानीय माँगों के जो है पूर्ति के लिए वस्तुओं का उत्पादन होता है। और लघु उद्योग में देखिए इस उद्योग में बड़े क्षेत्र की पूर्ति के लिए वस्तुओं का उत्पादन होता है। देखिए, इसमें कच्चे माल की आपूर्ति स्थानीय स्तर पर की जाती है और देखिए इसमें कच्चे माल की आपूर्ति बाहर से जो है
आयातित बाहर से देखिए आयातित माल द्वारा किया जाता है, नहीं बाहर से जो है मँगाकर जो है इसमें कच्चे माल की पूर्ति किया जाता है। देखिए इस उद्योग में तैयार माल के लिए बाज़ार स्थानीय होता है, यानी कि कुटीर उद्योग के द्वारा जो वस्तु प्राप्त होता है, उसके लिए जो है बाज़ार क्या होते हैं, स्थानीय होते हैं, लेकिन इस उद्योग में तैयार माल के लिए बाज़ार विस्तृत होता है, ब बड़ा होता है अर्थात दूरस्थ दूरस्थ बाज़ारों में, यहाँ पर क्या लिखिएगा बाज़ारों में, दूरस्थ बाज़ारों में जो है भेजा जाता है, ठीक है? तो इसके बारे में अंतर याद रखिएगा, सिंपल है। अंतर कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में अंतर निश्चित रूप से आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए आकार के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण पढ़ लिए हैं 3 प्रकार के। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो देखिए नेक्स्ट है देखिए कच्चे माल के आधार पर उद्योग के प्रकार। तो देखिए कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को निम्नलिखित 5 वर्गों में बाँटा गया है। तो याद रखिएगा कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को 5 वर्ग में बाँटा गया है। तो देखिए देखिए एक होता है कृषि आधारित उद्योग, एक होता है खनिज आधारित उद्योग, एक होता है रसायन आधारित उद्योग, एक होता है वनों पर आधारित उद्योग। वनों पर आधारित उद्योग, उसके बाद देखिए पशु आधारित उद्योग। तो देखिए इस सब का परिभाषा देखिए नाम पर है, नाम पर आधारित परिभाषा है, आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले समझेंगे कृषि आधारित उद्योग क्या होता है? तो देखिए कृषि आधारित उद्योग, तो देखिए ऐसा उद्योग जिसमें कृषि से प्राप्त उत्पादों का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, उसे कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। यानी जो कृषि आधारित उद्योग होता है, उसमें कृषि से प्राप्त उत्पादों का जो है प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, उसे कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। देखिए जैसे भोजन प्रसंस्करण उद्योग, भोजन सम प्रसं जहाँ पर भोजन के विभिन्न प्रकार के सामान जो है बनाए जाते हैं। उसके बाद देखिए चीनी उद्योग, सूती और रेशमी वस्त्र उद्योग, जूट, चाय, कॉफ़ी तथा रबर उद्योग, ये सभी जो है कृषि आधारित उद्योग है। तो परिभाषा नाम पर है, परिभाषा आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा कि वैसा उद्योग जिसमें जो है कृषि से प्राप्त उत्पादों का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, उसे कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। और देखिए जैसे भोजन प्रसंस्करण उद्योग, चीनी उद्योग, सूती और रेशमी वस्त्र उद्योग, जूट, चाय, कॉफ़ी तथा रबर उद्योग इत्यादि। नेक्स्ट देखिए खनिज आधारित उद्योग। देखिए वैसा उद्योग जिसमें कच्चे माल के रूप में खनिजों का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, कच्चे माल के रूप में खनिजों का प्रयोग करते हैं, उसे खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। देखिए इसमें कुछ उद्योगों में लौह अंश वाले धात्विक खनिज का प्रयोग होते हैं। यानी कि जो खनिज आधारित उद्योग होता है, उसमें कुछ उद्योग ऐसा होता है जिसमें लौह अंश वाले जो है धात्विक खनिज का प्रयोग होता है। यानी कि उसमें लोहा का अंश होता है, धातु में लोहा का अंश होता है, जैसे लौह इस्पात उद्योग। लेकिन देखिए कुछ उद्योग में अलोह धात्विक खनिज यानी कि धातु होता है लेकिन उसमें लोहा का अंश नहीं होता है, जैसे तांबा हो गया, एल्यूमीनियम हो गया एवं रत्न आभूषण, उसमें लोहा का अंश नहीं होता है। तो याद रखिएगा कुछ उद्योग में जो कि अलोह धात्विक खनिजों का प्रयोग होता है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रकार के उद्योग में देखिए अलोह धात्विक खनिज का प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा तांबा, एल्यूमीनियम, रत्न आभूषण, क्योंकि उसमें लोहा का अंश नहीं होता है तांबा, एल्यूमीनियम और रत्न आभूषण में, ठीक है। अब देखिए कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जिसमें कच्चे माल के रूप में अधात्विक यानी कि वो धातु नहीं होते हैं, अधातु होते हैं। इसमें देखिए धात्विक जो है, धात्विक खनिजों का प्रयोग कहते हैं। धात्विक जो है अलौह धात्विक खनिज, ठीक है? इसमें भी देखिए धात्विक खनिज लौह अंश वाले, लेकिन इसमें अलौह धात्विक खनिज का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसमें अधात्विक खनिजों खनिजों का उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कुछ ऐसे उद्योग है जिसमें कच्चे माल के रूप में अधात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं। इसमें धातु का अंश नहीं होता है, इसमें धातु है, ये सभी धातु है। लौह भी क्या है? लोहा भी धातु है। लेकिन ये सभी जो है जैसे सीमेंट हो गया, चीनी मिट्टी के बर्तन का उद्योग, ये धात्विक उद्योग नहीं है, ये अधात्विक उद्योग है। तो याद रखिएगा कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जिसमें कच्चे माल के रूप में अधात्विक खनिजों का प्रयोग करते हैं, जैसे सीमेंट हो गया, यहाँ पर सीमेंट होगा, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, सीमेंट होगा, वो चीनी मिट्टी के जो है बर्तन का उपयोग। तो दोन इसका भी परिभाषा क्या है? सेम पर है। वैसा उद्योग जिसमें कच्चे माल के रूप में खनिजों का प्रयोग करते हैं, उसे खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। तो आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए रसायन आधारित उद्योग। तो रसायन आधारित उद्योग क्या होता है? कि वैसा उद्योग जिसमें कच्चे माल के रूप में प्रकृति रूप में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, उसे रसायन आधारित उद्योग कहते हैं। तो याद रखिएगा कि वैसा उद्योग जिसमें कच्चे माल के रूप में प्रकृति रूप में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, उसे रसायन आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे देखिए पेट्रो रसायन उद्योग यानी कि प्रकृति रूप में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थों का जिस उद्योग में उपयोग करते हैं, उसे रसायन आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे पेट्रो रसायन उद्योग, नमक उद्योग, गंधक उद्योग, पोटाश उद्योग, प्लास्टिक उद्योग तथा कृत्रिम रेशा बनाने वाले उद्योग, कृत्रिम रेशा बनाने वाले उद्योग, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसका भी परिभाषा नाम पर है, कि वैसा उद्योग जिसमें कच्चे माल के रूप में प्रकृति रूप में पाए जाने वाले जो है रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, उसे रसायन आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे पेट्रो रसायन उद्योग, नमक उद्योग, गंधक उद्योग, पोटाश उद्योग, प्लास्टिक उद्योग तथा कृत्रिम रेशा बनाने वाले उद्योग। उसके बाद देखिए वनों पर आधारित उद्योग। तो देखिए इस वर्ग के उद्योग में वनों से प्राप्त अनेक उत्पादन से फर्नीचर, कागज इत्यादि बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि जो उद्योग वनों पर आधारित होते हैं, उसमें क्या जाता है, वनों से प्राप्त अनेक उत्पादों से फर्नीचर एवं कागज बनाए जाते हैं। उसके बाद देखिए पशु आधारित उद्योग, तो देखिए इस वर्ग के उद्योगों में पशुओं से प्राप्त ऊन तथा चमड़े का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। तो पशु आधारित उद्योग में याद रखिएगा कि इस वर्ग के उद्योग में पशुओं से प्राप्त ऊन ऊन तथा
चमड़े का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, जैसे चमड़ा उद्योग और देखिए ऊनी वस्त्र उद्योग। क्या है कि पशु आधारित उद्योग है, चमड़ा उद्योग और ऊनी वस्त्र उद्योग इत्यादि। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ लिए हैं, 5 भागों में बाँटा गया है। आप लोग याद रखिएगा, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाता है कि कच्चे माल के आधारों पर उद्योगों का वर्गीकरण करें। तो याद रखिएगा, हम आप लोग को जो है बता दिए हैं, 5 भागों में बाँटा गया है, पाँचों के बारे में आप लोग को बता दिए हैं। तो नेक्स्ट है देखिए उत्पादन के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण। तो देखिए उत्पादों के आधार पर उद्योग को 2 वर्ग होते हैं। तो उत्पादन के आधार पर उद्योग को 2 वर्ग होते हैं। एक होते हैं आधारभूत उद्योग, एक होता है उपभोक्ता वस्तु निर्माण उद्योग। तो दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि आधारभूत उद्योग क्या होता है और उपभोक्ता वस्तु निर्माण उद्योग क्या होता है, तो दोनों के बारे में बारी-बारी से पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले आधारभूत उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए ऐसा उद्योग जिसके उत्पादों का उपयोग अन्य उद्योग में कच्चे माल के रूप में वस्तु निर्माण के लिए किया जाता है, उसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। यानी कि आधारभूत उद्योग में जो वस्तु बनाया जाता है, उसका उपयोग अन्य उद्योग में कच्चे माल के रूप में जो है वस्तु निर्माण में किया जाता है, तो उसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। तो याद रखिएगा, सिंपल सा परिभाषा है कि ऐसा उद्योग जिनके उत्पादों का उपयोग अन्य उद्योग में कच्चे माल के रूप में अन्य वस्तु के निर्माण में किया जाता है, उसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे देखिए लौह इस्पात उद्योग, और उसके बाद देखिए मशीनों व उपकरण उद्योग, तो याद रखिएगा। और एक बात याद रखिएगा, लौह इस्पात जो उद्योग जो होता है उसे उद्योग की जननी कहते हैं, याद रखिएगा। पूछ लिया जाएगा कि किस उद्योग को जो है उद्योग की जननी कहते हैं, उद्योग की जननी जो है लौह इस्पात उद्योग को कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। और देखिए नेक्स्ट है उपभोक्ता वस्तु निर्माण उद्योग। तो देखिए इन उद्योगों के द्वारा ऐसी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है जो सीधे उपभोक्ता द्वारा उपभोग कर ली जाती है। यानी कि उपभोक्ता वस्तु निर्माण उद्योग में ऐसे वस्तुओं का निर्माण किया जाता है जो सीधे उपभोक्ताओं के द्वारा जो है उपभोग कर ली जाती है। जैसे देखिए ब्रेड हो गया, बिस्किट हो गया, चाय हो गया, साबुन हो गया, कागज़ तथा श्रृंगार के सामान, इस प्रकार की वस्तुओं को क्या किया जाता है, उपभोक्ता जो है सीधे उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग कर ली जाती है। तो हम आप लोग को जो है उत्पादन के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण 2 भागों में बाँटा गया है, आधारभूत उद्योग और वस्तु निर्माण उद्योग, दोनों के बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो देखिए स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निम्नलिखित 3 वर्गों में बाँटा गया है। तो याद रखिएगा, स्वामित्व के आधार पर उद्योग को कितने वर्गों में बाँटा गया है? 3 वर्गों में। एक होता है सार्वजनिक क्षेत्र, जिसको पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। एक है देखिए निजी या व्यक्तिगत क्षेत्र के उद्योग, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है। एक देखिए संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, जिसको जॉइंट सेक्टर कहते हैं। यानी कि देखिए सार्वजनिक उद्योग क्या होते हैं, इस पर सभी का जो है समान अधिकार होता है, ठीक है? और जो देखिए ये मतलब क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग देखिए सरकार के अधीन होते हैं, ठीक है? इसलिए उस पर जो है सभी का क्या होता है, समान आधारित होते हैं। और जो निजी या व्यक्तिगत क्षेत्र के उद्योग होते हैं, वो प्राइवेट होते हैं, किसी एक व्यक्ति का होता है, ठीक है? इसीलिए उसको जो है प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। और जो संयुक्त क्षेत्र के उद्योग होते हैं, उसमें सरकार प्लस जो है किसी व्यक्ति के जो है क्या होते हैं कि अधीन होते हैं। सरकार या किसी व्यक्ति के जो है संपर्क में रहते हैं, तो उसे जॉइंट सेक्टर कहते हैं, ठीक है? उस पर दोनों का अधिकार होता है। तो दोनों के बारे में पढ़ेंगे, इस पर सरकार का अधिकार होता है, इस पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, इस पर सरकार और व्यक्ति जो है दोनों का क्या होता है, अधिकार होता है। तो दोनों के बारे में बारी-बारी से पढ़ेंगे। तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, तो देखिए इसका संचालन पूर्णतः सरकार के द्वारा होता है। तो याद रखिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र का जो उद्योग होता है, इसका संचालन पूर्णतः सरकार के द्वारा होता है। भारत सहित विश्व के समाजवादी देशों में अनेक उद्योग इसी पर वर्ग के अंतर्गत आते हैं। यानी कि भारत सहित जो है विश्व के जो समाजवादी देशों में जो है अनेक उद्योग जो है इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। किस वर्ग के अंतर्गत जो है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के अंतर्गत, ठीक है? अब देखिए निजी या व्यक्तिगत क्षेत्र के उद्योग, तो देखिए ऐसा उद्योग जिसमें व्यक्तिगत पूँजी का निवेश होता है, यानी कि कोई व्यक्ति जो है अपने पूँजी का निवेश करके खुद उद्योग की स्थापना करते हैं, तो उसे निजी या व्यक्तिगत क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। तो देखिए याद रखिएगा कि ऐसे उद्योगों में व्यक्तिगत पूँजी का निवेश होता है, जिसका संचालन निजी संगठन द्वारा होता है। उसका संचालन वो व्यक्ति खुद करते हैं, निजी संगठन द्वारा होता है। पूँजीवादी देशों में, यानी कि जिस देश में पूँजी होते हैं, पूँजीवादी देशों में जो है अधिकांश जो है उद्योग इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखिए संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, तो देखिए इसका संचालन निजी व्यक्ति और सार्वजनिक संगठन द्वारा होता है। तो याद रखिएगा, इसका संचालन क्या होता है, निजी एवं सार्वजनिक संगठन द्वारा होता है। देखिए तो हम आप लोग को जो है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण 3 प्रकार के होते हैं, तीनों के बारे में याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है देखिए वृहद पैमाने के औद्योगिक प्रदेश। तो देखिए वह औद्योगिक क्षेत्र जहाँ भारी उद्योगों का संकेंद्र पाया जाता है। तो देखिए वह औद्योगिक क्षेत्र जहाँ भारी उद्योगों का संकेंद्र पाया जाता है, उसे परंपरागत या वृहद पैमाने के उद्योग प्रदेश कहते हैं। तो याद रखिएगा, वह औद्योगिक क्षेत्र जहाँ भारी उद्योग का संकेंद्र पाया जाता है, उसे परंपरागत वृहद पैमाने के औद्योगिक प्रदेश कहते हैं, ठीक है? जैसे देखिए इस औद्योगिक प्रदेश में कोयला की खानों के निकट इस्पात उद्योग, भारी इंजीनियरिंग उद्योग, रसायन आधारित
रसायन उद्योग तथा जो है कि कई अन्य संबंधित उद्योग एक साथ स्थित होते हैं। यानी कि जो परंपरागत या बृहद पैमाने के औद्योगिक प्रदेश होते हैं, वहाँ पर क्या किया जाता है, कोयला की खानों के निकट जो है इस्पात उद्योग, भारी इंजीनियरिंग जो है उद्योग, रसायन उद्योग तथा कई अन्य संबंधित उद्योग जो है एक साथ स्थित होते हैं, ठीक है? देखिए इसे इसे धुएँ की चिमनी वाले उद्योग भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा इस उद्योग को जो है धुएँ की चिमनी वाले उद्योग भी कहा जाता है। जैसे देखिए, जैसे जमशेदपुर क्षेत्र हो गया, जर्मनी का रूर हो गया, रूर घाटी क्षेत्र ग्रेट ब्रिटेन में काला प्रदेश हो गया जो बर्मिंघम क्षेत्र में है, ठीक है? पूछ लेता है कि बर्मिंघम क्षेत्र किस देश में है? तो याद रखिएगा जो है ग्रेट ब्रिटेन में है। उसके बाद देखिए रूर किस देश में है? तो जर्मनी, जमशेदपुर भारत में है, ठीक है? तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए परंपरागत या बृहद पैमाने के उद्योग प्रदेश, तो इसके बारे में समझेंगे। देखिए इसका क्या है, विशेषता क्या है? तो इसके बारे में समझेंगे परंपरागत या बृहद पैमाने के औद्योगिक प्रदेश के बारे में। देखिए इस क्षेत्र में भारी उद्योग स्थित होते हैं तथा इस क्षेत्र के अधिकांश लोग लोग इन्हीं उद्योग में कार्यशील होते हैं। क्या विशेषता है? तो विशेषताएँ आप लोग जो है याद रखिएगा, विशेषताएँ पूछ लिया जाता है, ठीक है? परंपरागत या बृहद पैमाने के उद्योग क्या होता है, इसकी विशेषताएँ को लिखे तो आप लोग याद रखिएगा कि देखिए इस उद्योग में भारी उद्योग इस क्षेत्र में भारी उद्योग स्थित होते हैं तथा देखिए क्षेत्र के अधिकांश लोग जो है इन्हीं उद्योग में कार्यशील होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, यहाँ का वातावरण प्रदूषण युक्त होता है, यानी कि काफ़ी प्रदूषण होते हैं और अनाकर्षक यानी आकर्षक नहीं होते, अनाकर्षक होते हैं, ठीक है? क्योंकि प्रदूषण रहेगा तो आकर्षक नहीं होगा, अनाकर्षक होते हैं। देखिए, यहाँ घरों का घनत्व उच्च होता है और घर काफ़ी अधिक संख्या में होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए स्थानीय लोगों को क्या मिल जाता है? रोज़गार मिल जाता है, जिससे क्या होता है घरों का घनत्व उच्च होता है, अधिक मात्रा में होता है। उच्च मतलब क्या? काफ़ी अधिक होते हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए किंतु घर घटिया प्रकार के बने होते हैं, मतलब घर जो है अच्छे प्रकार के बने नहीं होते हैं, ठीक है? क्योंकि देखिए धुएँ से क्या हो जाता है कि घर खराब हो जाते हैं, जिसके कारण अच्छे प्रकार के नहीं बने होते हैं। देखिए विश्वव्यापी माँग में कमी होने से क्षेत्र में कुछ समय बाद कारखानों बंद होने लगते हैं, जिससे बेरोज़गारी की समस्या उत्पन्न होने लगती है। यानी कि विश्वव्यापी माँग में जब जब कमी होने से जो है इस क्षेत्रों में क्या होती है, कुछ समय के बाद जो है कारखाने बंद होने लगते हैं, जिससे बेरोज़गारी की समस्या उत्पन्न होने लगती है। उसके बाद देखिए विश्वव्यापी माँग में कमी होने से कुछ कारखाने बंद हो जाते हैं, जिसके कारण इसे इसे देखिए परित्यक जो है भूमि का क्षेत्र भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा परित्यक्त भूमि का क्षेत्र किसे कहा जाता है? परंपरागत बृहद पैमाने के जो औद्योगिक प्रदेश होते हैं उसे परित्यक्त जो है भूमि का क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है? तो आज के सेशन को इतना ही तक रखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसका पीडीएफ आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में जो है इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन है उसको जो है हल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।